द नाउन्स काइंड्स एंड यूजेस। देखते हैं नाउन कितना काइंड का होता है। तो नाउन हैज़ टू मेन काइंड। द नाउन्स हैव टू मेन काइंड। तो नाउन दो तरह के होते हैं। वन इज कॉन्क्रीट नाउन and another one is abstract. Concrete and abstract noun. ABSTRACT. ABSTRACT. Abstract noun. The noun is two type, but a concrete. Another one is the first one आप पढ़ते हैं concrete noun. तो फर्स्ट समझते हैं कंक्रीट नाउन क्या है। ए कंक्रीट नाउन इज वन दैट नेम ऑफ ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ए पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल और कलेक्शन ऑफ थिंग और पर्सन एक्सेट्रा। तो कंक्रीट नाउन किसको बोलते हैं? कंक्रीट ऑब्जेक्ट जैसे कि पर्सन हो सकता है, प्लेस, थिंग, मटेरियल और ए कलेक्शन ऑफ थिंग और पर्सन एक्सेट्रा। तो कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं। ए कंक्रीट noun is one that names of a concrete object, क्या क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, मटेरियल्स और ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन। कलेक्शन ऑफ थिंग्स मीन्स क्या होता है? टीम वर्क को बोलते हैं। टीम, कुछ टीम होता है तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। जैसे आर्मी एक टीम है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। दारा सिंह, नंबर वन देखते हैं। दारा सिंह was a ग्रेट बॉक्सर। तो यहाँ पे दारा सिंह क्या है? एक पर्सन है। तो ये एक कंक्रीट नाउन के अंदर आता है। दारा सिंह वाज ए ग्रेट बॉक्सर। दारा सिंह एक अच्छा बॉक्सिंग खिलाड़ी है, बॉक्सर है। तो दारा सिंह क्या होता है? कंक्रीट नाउन। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पे डॉग एंड एनिमल बोथ है कंक्रीट नाउन। थर्ड वन लेते हैं, एक मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं। ऑर्नामेंट आप जानते हो, जो गले में डालते हो। ऑर्नामेंट सब गले में, ईयर में पहनते हो। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, दीज आर द कंक्रीट नाउन। आवर टीम, तो टीम क्या है? कंक्रीट नाउन। आवर टीम मस्ट विन द सील्ड। तो हमारा टीम जरूर सील्ड विन करेगा। तो सील्ड और टीम बोथ आर कंक्रीट नाउन। दिल्ली इज एन एंशियंट टाउन। तो दिल्ली का बहुत सारा हिस्ट्री है। दिल्ली इज एन एंशियंट टाउन। तो दिल्ली एंड टाउन, these are called concrete noun. You can touch all the thing, they occupy space also, so they are called concrete noun. तो क्या बोलता है? This thing you can touch and occupy
space 2. So it is called concrete noun. Then another is abstract noun. The concrete noun is two types. One is countable, another is uncountable. Concrete noun is two types. One is countable and uncountable. Let us read countable and uncountable nouns. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. देखिए कॉमन नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. तो जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. तो मोस्ट कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेड. कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेड. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. टेबल, book, 5 girls, 1 dozen, 6 pens, bananas. These are the countable noun. These are the countable noun. Uncountable noun के क्या होता है? Such noun which cannot be counted. So some concrete noun cannot be counted are called uncountable. Uncountables. This can be counted. ये क्या है? Counted. ये uncountable. Uncountable example क्या होता है? Sugar. Sugar cannot be calculated. Oil, butter, sand. आपको ये चीज़ भी याद रखना है. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. द काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. बट अनकाउंटेबल नाउन्स नाइदर भी सिंगुलर, तो सिंगुलर भी नहीं हो सकता है, नॉर प्लूरल. तो काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. अनकाउंटेबल नाउन नाइदर भी सिंगुलर नॉर प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन आप काउंट कर सकते हो, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन नाइदर भी सिंगुलर नॉट प्लूरल. तो हम लोग का जो प्रॉपर नाउन है, तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन आर 4 kind. कंक्रीट नाउन्स आर 4 kind. तो फर्स्ट वन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, material noun and collective noun. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. द नाउन फॉर कंक्रीट नाउन 4 टाइप: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन. तो फर्स्ट वन हम रीड करेंगे. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, द नाउन इज 4 टाइप: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, collective noun. The first one I read. Proper noun. The proper noun क्या है? Proper noun क्या है? A proper noun may be made up of more than one word. Proper noun is a name given to a particular place, person or thing to single it out from other
ऑफ इट क्लास। नो इस तरह बोल सकते हो, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे अच्छा डेफिनेशन ये होगा, प्रॉपर नाउन इज द name of a particular person, place or thing, place or thing। तो रेनू एग्जाम्पल आप लगता है, रेनू, रेनू जो क्या है, रेनू इंडिया, द गंगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे की वीक का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, गंगा एक रिवर का नेम है। तो दीज आर द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ऑल प्रॉपर नाउन बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। ये एक अच्छा चीज़ है, ऑल द प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर्स। द प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर। किंग अशोका आप लिखोगे तो किंग अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है। पार्लियामेंट हाउस, पार्क स्ट्रीट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन। मंडे, दिसंबर, माउंट एवरेस्ट, यूरोप, इंडियन ओशन, डाल लेक, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पे क्या है, पेरिस एंड फ्रांस वो था प्रॉपर नाउन। आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, पेरिस में क्या है, पेरिस को भी आप पहुँच सकते हो, फ्रांस, फ्रांस को भी, कंट्री को आप जा सकते हो। दिस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देन रामो वाज ए प्रिंस ऑफ अयोध्या। तो रामो अयोध्या का, रामा राजा हम जानते हो, जब गॉड राम है, अयोध्या का क्या थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे। तो अयोध्या एंड रामो बोथ आर प्रॉपर नाउन। द बाइबल इज ए स्केयर बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस जो है धर्म का, बाइबल क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। स्केयर बुक मीन्स पवित्र, हॉली बुक बोल सकते हो। तो क्रिश्चियन बाइबल एंड द क्रिश्चियंस बोथ है प्रॉपर नाउन। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। तो यहाँ पे रेड फोर्ट क्या होगा, प्रॉपर नाउन। आपको पहुँच पाते हैं, रेड फोर्ट आपको पता है, अब जाके रेड फोर्ट में पहुँचेंगे। अगर हम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को अगर कंपेयर करेंगे तो आगे में करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। लीडर, लीडर क्या है, कॉमन नाउन। अगर हम बोलेंगे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर हाउस बोलेंगे तो हाउस क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। बट पार्लियामेंट हाउस क्या होता है, प्रॉपर नाउन। आप पहुंच सकते हैं पार्लियामेंट हाउस। स्टैचू, स्टैचू बोले दुनिया में कितना स्टैचू, लेकिन हम बोले स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर मानूमेंट बोलेंगे, मानूमेंट तो दुनिया में कितना मानूमेंट है। अगर रेड फोर्ट बोलेंगे तो आप जाके रेड फोर्ट में पहुँच सकते हैं। किंग, दुनिया में कितने किंग है, आप बोलेंगे किंग अशोका, तो किंग अशोका एक पर्टिकुलर नाम है, तो आप किंग अशोका के बारे में ही सोचेंगे। किंग बोले तो कितना किंग है। स्ट्रीट, स्ट्रीट बोले तो कितना स्ट्रीट, आप बोलेंगे पार्क स्ट्रीट, तो आप पार्क स्ट्रीट के बारे में पहुंच सकते हैं। तो ये है कॉमन नाउन। गेट बोले तो कितना गेट है, तो हम बोलेंगे इंडिया गेट, आप इंडिया गेट में पास पहुंच सकते हैं। मीनार, मीनार बोले तो कितना मीनार है, हम बोले कुतुब मीनार, तो आप कुतुब मीनार के पास पहुंच सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि मीनार क्या है, कॉमन नाउन, कुतुब मीनार है प्रॉपर नाउन। गेट क्या है, कॉमन नाउन, इंडिया गेट है प्रॉपर नाउन। स्ट्रीट क्या है, कॉमन नाउन, पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट क्या है, प्रॉपर नाउन। किंग क्या है, कॉमन नाउन, किंग अशोका और किंग खारवेड़, कुछ भी बोलो, तो ये सब क्या होता है, प्रॉपर नाउन। मानूमेंट तो कॉमन नाउन, रेड फोर्ट बोलेंगे तो
प्रॉपर नाउन। स्टैचू क्या होता है? कॉमन नाउन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन। हाउस क्या होता है? कॉमन नाउन। अगर पार्लियामेंट हाउस बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन। लीडर बोलेंगे तो कॉमन नाउन। अगर अगर पंडित नेहरू बोलेंगे तो पंडित नेहरू। अब पंडित नेहरू की की गांधी जी, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन होता है। तो ये था प्रॉपर नाउन। नाउ कम टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन होता है सबके लिए। जैसे गार्डन, गार्डन बोलेंगे तो गार्डन क्या है? एक सा कॉमन सबके लिए। हम बोलेंगे निको पार्क, तो आप क्या करोगे? भुवनेश्वर के निको पार्क को जाओगे तो निको पार्क क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और गार्डन बोलेंगे तो कॉमन नाउन। द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। ऑफ सेम काइंड, अगर सेम काइंड रहेगा तो आप बोलोगे इसको कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन जस्ट आउट। कॉमन नाउन is the name name is the name common to, सबके लिए कॉमन होता है ये। कॉमन टू पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग ऑफ सेम काइंड। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन होता है सबके लिए कॉमन। स्कूल, स्कूल बोलेंगे तो आप एक स्कूल, दुनिया में कितना स्कूल है आप बोलोगे तो स्कूल होता है क्या? कॉमन नाउन। आप हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? डीएवी चंद्रशेखरपुर, तो आप क्या घूम के क्या भुवनेश्वर का डीएवी का चंद्रशेखरपुर के पास पहुंचेंगे, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। अगर स्कूल बोलेंगे, स्कूल क्या होगा? कॉमन नाउन। हाँ, तो लिखते हैं, एक कुछ एग्जांपल लेते हैं कॉमन नाउन का। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन एंड स्टेशन, देखिए ट्रेन स्टेशन दुनिया में कितना है? ट्रेन भी बहुत है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नेम नहीं दिया है। तो ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। स्टेशन क्या है? कॉमन। दुनिया में कितना स्टेशन है? तो स्टेशन का नाम भुवनेश्वर स्टेशन है, राउरकेला स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे स्टेशन का नेम नहीं दिया है। अगर हम बोलते हैं राउरकेला स्टेशन, तो राउरकेला स्टेशन होता है प्रॉपर नाउन। स्टेशन ओनली बोले तो स्टेशन होगा कॉमन नाउन। ट्रेन बोले तो कोई भी जनशताब्दी एक्सप्रेस की तपस्या ने कुछ नहीं बोले, तो ट्रेन क्या है? कॉमन नाउन। अगर बोलते हैं द जनशताब्दी एक्सप्रेस स्टॉप, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस क्या होता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल। देखिए यहाँ पे डॉग, डॉग में कितना? डॉग तो बहुत काइंड काइंड का होता है, ओनली डॉग लिखा है, तो डॉग इज ए कॉमन नाउन। द फार्मर इज लुकिंग फॉर हिज oxen, the oxen and farmer, these are the common noun. The blind beggars sit by the roadside, तो यहाँ पे बेगर, द ब्लाइंड बेगर सीट्स बाय द रोड साइड, यहाँ पे रोड साइड एंड द बेगर, ये क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का आपको आइडिया हो जाएगा। द ब्लाइंड बेगर सीट्स बाय द रोड साइड, यहाँ पे रोड साइड एंड बेगर ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। सपोज हम बोलेंगे लीडर, दुनिया में देखिए बहुत सारा लीडर है, तो मोदी जी एक लीडर है, तो हम मोदी बोलेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेंगे, तो मोदी को ये क्या होता है? ये होता है कॉमन नाउन। ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अगर नेहरू बोलेंगे, गांधी बोलेंगे, तो ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अगर हाउस लेंगे, दुनिया में कितना हाउस है? हम बोलेंगे पार्लियामेंट हाउस, तो पार्लियामेंट हाउस क्या होगा? प्रॉपर नाउन, और हाउस होगा
कॉमन नाउन। अगर हम बोलेंगे स्टैचू, दुनिया में कितना स्टैचू है। अगर बोलेंगे बीजू पटनायक का स्टैचू, तो बीजू पटनायक का स्टैचू क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। स्टैचू क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अगर मानूमेंट बोलेंगे, दुनिया में बहुत सारा मानूमेंट है, तो मानूमेंट क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अगर बोलेंगे रेड फोर्ट और लाल किला, तो ये सब क्या होगा, मानूमेंट होगा। क्या होगा, मानूमेंट। टेम्पल बोलेंगे, दुनिया में कितना टेम्पल है, लेकिन हम बोलेंगे पूरी जगन्नाथ टेम्पल और लिंगराज टेम्पल, तो ये लिंगराज टेम्पल, पूरी जगन्नाथ टेम्पल क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगर टेम्पल बोलेंगे, टेम्पल क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। किंग, दुनिया में बहुत सारे राजा है, हम बोलेंगे किंग अशोका, किंग अशोका, तो किंग अशोका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। किंग क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अगर हम बोलेंगे स्ट्रीट, दुनिया में कितना स्ट्रीट है, कितना गली गली है, लेकिन हम बोलेंगे पार्क स्ट्रीट, तो पार्क स्ट्रीट क्या होगा, प्रॉपर नाउन, स्ट्रीट होगा, कॉमन नाउन। गेट बोलेंगे, दुनिया में कितना गेट है, लेकिन हम बोलेंगे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट होगा, प्रॉपर नाउन, गेट होगा, कॉमन नाउन। अगर मीनार बोलेंगे, दुनिया में कितना मीनार, अगर बोलेंगे कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार होगा, प्रॉपर नाउन, मीनार होगा, कॉमन नाउन। These are the noun and proper noun and common noun. Now comes to material noun, and now comes to material nouns. तो मेटेरियल नाउन क्या है, ए मेटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस और मेटेरियल ऑफ विच थिंग आर मेड। जो चीज़, जो सब सारा चीज़ है वो सब मेटेरियल नाउन में आता है। टेबल हो, आपका जो भी चीज़ है मेटेरियल से मेड अप ऑफ मेटेरियल, दिस इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। ए मेटेरियल नाउन डेफिनेशन लिखते हैं, ए material nouns names a substance or material of which things are made। मेटेरियल से अगर थिंग्स मेड होता है तो उसको बोलते हैं मेटेरियल नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड, गोल्ड एक क्या है, मेटेरियल है। सिल्वर, वुड, वूल एटसेट्रा, टी एटसेट्रा, टी, ये क्या है, मेटेरियल। एग्जाम्पल लेते हैं, मोर एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड is made from flour। तो ब्रेड को आप आटा से आप मेड करते हैं, तो ठीक फ्लोर क्या होगा, फ्लोर इज ए मेटेरियल नाउन। द ईयर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द ईयर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए गोल्ड से ईयर रिंग आपका प्रस्तुत हुआ है, तो गोल्ड क्या होगा, मेटेरियल नाउन। बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड आयरन। देखिए स्टोन, सीमेंट एंड आयरन, ये क्या है, मेटेरियल नाउन। ये क्या है, मेटेरियल नाउन। टेबल एंड चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, वुड क्या होता है, मेटेरियल नाउन, तो वुड होगा मेटेरियल नाउन। द अलमीरा इज मेड ऑफ स्टील, द अलमीरा इज मेड ऑफ स्टील,
तो स्टील क्या होगा? स्टील है मटेरियल नाउन. स्टोन, सीमेंट, आयरन, these are material noun. These are called material noun. The last one is collective noun. Collective noun क्या है? Let's see. The collective noun. A collective noun name a group of a collection of a person, animal, thing or complete whole. अगर किसी को हम कलेक्ट करके इसको कॉमन नेम दे देते हैं तो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. इट इज ए कलेक्शन. it is a collection. Collective noun are word used to name of a collection of a person or thing. Collection of a person or thing as a complete whole. As a complete whole. Let's write the definition. Collective noun are the word used to name the collection of person or things. That is called collective noun. एग्जाम्पल लेते हैं कलेक्टिव नाउन का. कैसे होगा? आर्मी. आर्मी इज ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. आर्मी. बंच. टीम. टीम होता है क्या? एक कलेक्टिव होता है. लेट्स कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आप लिख सकते हो ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. तो गैलेक्सी क्या है? स्टार माने तारा का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं गैलेक्सी. आप लिख सकते हो ए ड्वार्फ ऑफ पोनिस. तो पोनिस को जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ड्रॉप. DROV. आप लिख सकते हो ए पाइल ऑफ पेपर्स. पेपर्स को अगर ग्रुप बनाओगे तो ये होगा पाइल ऑफ पेपर. PILE. ए गैंग ऑफ थीव्स. चोरों का ग्रुप को बोलते हैं गैंग. ए गैंग ऑफ थीव्स. ए फ्लीट ऑफ शिप्स. अगर जहाज जा रहे, ग्रुप ऑफ जहाज जा रहे तो उसको बोलते हैं ए फ्लीट ऑफ शिप. ए हर्ड ऑफ कैटल. कैटल को बोल सकते हो ये हर्ड ऑफ कैटल. सीप हो सकता है, काउस हो सकता है, ये सब कैटल है. तो एक ग्रुप में रहोगे तो उसको बोलोगे ए हर्ड ऑफ कैटल. एक फ्लावर का बकेट रहेगा तो उसको बोलोगे ए बकेट ऑफ फ्लावर्स. फूलों का ग्रुप. अब लेते हो ना कोई मैरिज पार्टी में तो ए बकेट ऑफ फ्लावर्स. ए स्टैक ऑफ चेयर. ए स्टैक ऑफ. तो चेयर का ग्रुप को क्या बोलोगे? स्टैक ऑफ चेयर्स. एक अगर बहुत सारा पीपल होंगे तो बोलोगे क्राउड. ए क्राउड ऑफ पीपल. ऑन orchard of CORCHARD. orchard of fruit trees. अगर फ्रूट ट्रीज का ग्रुप होगा तो आप बोलोगे orchard of fruit trees. तो इसी तरह का तो कुछ एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. हम कुछ दिए हैं. और कुछ एग्जाम्पल देते हैं. ए बंच ऑफ ग्रेड. आप क्या बोलोगे? ए बंच ऑफ ग्रेप्स. ए स्वार्म ऑफ बी. ए स्वार्म ऑफ बीज. मधुमक्खी का जो कलेक्शन होता है. ए टीम ऑफ प्लेयर्स.
a galaxy of stars, a troop of soldiers, and a troop of soldiers, a troop of soldiers. These are the example of some collective, some collection noun, some collection noun. A collective, collection noun, collection nouns have their plural फॉर्म्स. आपको याद रखना कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म भी होता है. एग्जाम्पल लेते हैं. द शेफहर्ड इज टेंडिंग हिज फ्लॉक. देखिए यहाँ पे यूज होता है फ्लॉक ऑफ शिप. देखिए लाइन में हम कैसे यूज करते हैं फ्लॉक ऑफ शिप. तो शिप का जो ग्रुप होता है उसका हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शिप. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. दी मदर पिग, P-I-G पिग. दी मदर पिग बोर ए लिटिल ऑफ 10 पिगलेट्स. तो यहाँ पे क्या होता है 10 पिगलेट्स को लिटिल. लिटिल क्या होता है कलेक्शन नाउन होता है. क्या होता है कलेक्शन नाउन. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. आवर क्लास. क्लास क्या होता है कलेक्शन नाउन. आवर क्लास इज गोइंग ऑन ए साइट सीइंग ट्रिप. पेरेंट एंड चिल्ड्रेन टुगेदर मेड ए फैमिली. तो फैमिली क्या होता है एक कलेक्शन नाउन होता है. आवर आर्मी बीट द एनिमी बैक. तो आर्मी क्या होता है कलेक्शन नाउन होता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कलेक्शन nouns. The parents and children together make a family. तो फैमिली क्या होता है FAMILY. तो फैमिली क्या होता है एक कलेक्शन नाउन होता है. Now study about abstract noun. The last one is abstract nouns. Noun that are used to name qualities, feeling or expression are known as abstract noun. Nouns that are used to name. तो किसका नेम होगा क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ का आपको एग्जाम्पल प्रीवियस में दिए थे. क्वालिटीज़ फीलिंग का भी आपको दिए हैं. नहीं तो प्रीवियस साइड में देख लीजिएगा. फीलिंग्स और एक्सप्रेशन आर नोन आज abstract noun. एग्जाम्पल जॉय. जॉय क्या है फीलिंग है. फीलिंग. लाफ्टर आपको हंसना है. हंसना एक फीलिंग है. सोरो आप थोड़ा दुख करते हो. दुख क्या है एक फीलिंग है. इसे फीलिंग में जाएंगे. हॉनेस्टी. हॉनेस्टी आपका क्वालिटी है. ब्यूटी. ब्यूटी आपका क्वालिटी है. तो हंसेंगे. हंसेंगे एक फीलिंग है. एक्सप्रेशन भी हो सकता है. ब्यूटी. ब्यूटी आपका BEAUTY. तो ब्यूटी आपका एक क्वालिटी में जाएगा. जॉय है. जॉय लाफ्टर सरो हॉनेस्टी ब्यूटी. दीज आर आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल लेते हैं. सरो ईट्स ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन. तो दुख क्या होता है एक आपका लाइफ खा लेता है. आपका एज घटा लेता है. तो ये क्या है फीलिंग का. ये क्या है फीलिंग से लिया है. तो सरो इज ए abstract noun. SARROW.
मोहन has won the 400 मीटर रेस। रेस क्या है? ये आपका एक्शन है, तो ये आपका होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फेमिनाइन took a heavy toll of life। तो फेमिनाइन क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। स्लेवरी इज ए बिग कॉज। स्लेवरी इज ए बिग कॉज। तो स्लेवरी क्या है? ये स्टेट है, इसका अवस्था है। देन एक्सरसाइज gives strength to muscles। ये क्या है? क्वालिटी है। म्यूजिक शूज ए और ए माइंड। म्यूजिक सुनोगे तो आपका कोई भी दुख होगा तो वो घट सकता है। तो म्यूजिक सूथ ए वरिड माइंड। तो म्यूजिक क्या होता है? ये है आर्ट में जाता है। दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग बट ए एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, इवेंट और आर्ट। दीज आर कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको यहाँ पे नाउन आपका कंप्लीट हो गया है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दूसरा ही फॉर्म है फ्रेंड। आप बोल सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली फॉर्म थ्री टाइप। कॉमन नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में आपको यूज़ कर सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप। आपका नाउन होगा फ्रेंड, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्रेंडशिप। किंग अगर नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा किंगशिप। मास्टर अगर नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मास्टरी। स्लेव से स्लेवरी। मिनिस्टर से मिनिस्ट्री। बगलर से बगलरी। तो ये क्या है? नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड रे चाइल्डहुड। बॉय रे बॉयहुड। ओनर रे ओनरशिप। डकाइटी। किंग रे किंगशिप। दिस आर द नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप एडजेक्टिव में यूज़ करोगे, इसको अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन करोगे, एबल एबिलिटी, एक्टिव एक्टिविटी, बोल्ड बोल्डनेस, बिग बिगनेस, बोर्ड ब्रोथ, फील फ्री फ्रीडम, हाई हाइट, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस, पेशेंस पेशेंस, जस्ट जस्टिस। दीज आर द एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन लोगे तो लिखे जैसे एडवाइस। एडवाइस के वर्ब है एडवाइस। ADVIC होता है ADVIC। अराइव अराइवल, एक्ट एक्शन, डू डूइंग। डू है वर्ब, डूइंग है और डिड, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैरी कैरियर्स, डिफेंड डिफेंस, गिव गिविंग। ये क्या होता है? वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सम वर्ब और नाउन जो सेम होता है, जैसे कि क्राई वर्ब में जैसा है, नाउन में भी वही क्राई होता है। डिजायर ही होता है। फल फियर फियर नाउन में भी फियर होता है। हेल्प वर्ब अगर हेल्प होता है तो नाउन में भी हेल्प होता है, वो चेंज नहीं होता है। रेस्पेक्ट वर्ब में जो रेस्पेक्ट होता है नाउन में भी यूज़ करोगे तो वही रेस्पेक्ट ही होगा। रेस्ट वो भी रेस्ट होगा। स्लीप वो भी स्लीप होगा नाउन में। अगर वर्ब होगा राइड RID, नाउन में भी RID ही होगा, चेंज नहीं होगा। स्टे भी चेंज नहीं होगा। इन ढेर सारा है। ठीक है। If you like my videos, please like it and subscribe it। आप हेजिटेट नहीं करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे करने में। एंड थैंक यू।